दोस्तों, आज के ज़माने में कब्ज़ की जो समस्या है, यानी कि पेट एक बार में ठीक से साफ ना हो पाने की जो समस्या है, वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि वो जो लोग हैं, या तो उनके खाने पीने की आदतें सही नहीं है, वो जो खा पी रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं है, और या फिर उनके खाने पीने की टाइमिंग सही नहीं है। अब इसके कारण जब उनकी आंतों में सही गति नहीं होती है तो फिर उनको मल त्याग करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, कब्ज की उनको शिकायत हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 3-3 4-4 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाते, मल त्याग करने यानी कि लैट्रिन करने नहीं जा पाते हैं। तब उस कंडीशन में वो अलग अलग पैथी में जाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कोई दवाई खा ली, कोई नुस्खा खा लिया, कभी होम्योपैथी की खा ली, कभी एलोपैथी की खा ली, बहुत सारे तरह तरह के नुस्खे वो लोग अपनाते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कभी आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि आपको अचानक कहीं जाना है और आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं रहता है और आपको पेट साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव आता है जो कि ना केवल आपके पेट को पूरी तरह से साफ भी कर देगा, बल्कि इसका यदि आप कुछ दिन कंटिन्यू भी यूज कर लेते हैं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे देखने में नहीं मिलेगा। इस मेडिसिन का जो नाम है दोस्तों वो है लैक्स येलो टैबलेट। आप देख सकते हैं ये मेरे पास लैक्स येलो टैबलेट रखी हुई है और मैं इसकी केवल 3 ही टैबलेट आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आता है इसका पूरा पत्ता है, एक पूरा पत्ता एलोपैथी की दवाई जैसा पत्ता आता है, 10 गोली का पत्ता आता है और केवल 35 रुपए का ये पत्ता आता है। तो ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अब यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो दवाएं मिली हुई हैं वो तीनों ही होम्योपैथिक दवाएं हैं और बड़ी सेफ मेडिसिन है। पहली है सेना। होम्योपैथी में सेना का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ही अच्छा एक लैक्सेटिव है। दूसरी है सल्फर। सल्फर भी होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा एक एंटीसोरिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो कि बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा है फिनोफ्थैलिन। इसको भी 1x पोटेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन बना के इसका उपयोग किया गया है। तो सेना भी 1x में है, सल्फर भी 1x में है और फिनोफ्थैलिन भी 1x पोटेंसी में इसमें मिली हुई है। अब 1x पोटेंसी में मिलाने से इसकी खासियत ये हो जाती है कि जो भी केमिकल के जो साइड इफेक्ट होते हैं सामान्य तौर पे लेने पे, होम्योपैथी में 1x पोटेंसी के फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को लैक्सेटिव लेने के कारण कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं, इस टैबलेट के कारण उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये जो टैबलेट है ये किस तरह से काम करती है, तो ये आपकी आंतों की गति को बढ़ा देती है, जिसके कारण चूंकि कब्ज के पीड़ित जो लोग होते हैं उन लोगों की आंतों का जो मूवमेंट होता है, आंतों की जो गति होती है वो सही नहीं होती है, जिसके कारण उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। तो सेना, सल्फर और फिनोफ्थैलिन ये तीनों ही दवाएं आपकी आंतों की गति को रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं और उसके कारण आपका जो पेट है वो एक बार में बड़े अच्छे से साफ हो जाता है। यदि हम इस मेडिसिन के डोज की बात करते हैं कि आपको इसे खाना किस तरह से है, तो आप इसकी 2 गोली ले आइए, रात में गुनगुने पानी से आप ये 2 गोलियां खा लीजिए। जिनको बहुत ही ज्यादा कब्ज की शिकायत है, यानी कि जो लोग 3-4 दिन 5 दिन तक फ्रेश होने नहीं जा पाए हैं, उन लोगों के लिए 2 गोली खाना है। और जिन लोगों को सिंपल सी कब्ज हो गई है और ऐसा उनको लग रहा है कि पेट एक बार में अच्छे से साफ नहीं हो पाया है, तो फिर वो लोग केवल 1 गोली खाएं। और 1 गोली भी खाना है तो गुनगुने पानी से खाना है। जिन लोगों को ज्यादा कब्ज की शिकायत है, 4-5 दिन से जो फ्रेश होने नहीं गए हैं, वो लोग 2 गोली खाएं। तो 2 गोली गर्म गुनगुने पानी से, 1 गोली गर्म गुनगुने पानी से, अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार आपको खाना है। अब कई लोगों को जैसे ही ये आंतों पे गति करेगी तो पेट में थोड़ी सी मरोड़ टाइप की महसूस होगी, ये मैं आपको पहले ही यहां पे बता देना चाहता हूं। तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक केवल इफेक्ट है जो कि आपकी चूंकि आंतों की गति अभी तक सही नहीं थी, इसलिए वो जो मूवमेंट था उसके कारण आपको अब चूंकि वो होना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा आपको पेट में मरोड़ जैसा एहसास होगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का थोड़ा बहुत होगा, थोड़ी सी देर के लिए होगा और उसके बाद जैसे ही आपका पेट साफ हो जाएगा आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। 10 गोली का इसका पत्ता आता है पूरा और आपको ये 35-40 रुपए के आसपास की पड़ेगी। बड़ी अच्छी मेडिसिन है, बिना किसी साइड इफेक्ट की मेडिसिन है। तो जो महंगे महंगे लैक्सेटिव्स आप लोग बाजार से लेके आते हैं उनका यूज ना करें, इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बच्चों को इसका डोज नहीं देना है, यह ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को यह दिया जा सकता है, बल्कि ज्यादातर जो आजकल एलोपैथी के डॉक्टर्स भी हैं वो लोग भी यही होम्योपैथी टैबलेट यूज करने लगे हैं, तो आप भी इस दवा का यूज कर सकते हैं।
आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को